बेटी बहू को बूढ़ी माँ ने कैसे सबक सिखाया, सुनिए जरा। देख कर आइए, माँ जी अभी तक नहीं आई। 10 बज चुके हैं। हमेशा तो 8:30 तक आ जाती थी, लेकिन कुछ दिनों से काफी लेट आती है। प्रशांत ने कहा, चिंता मत करो, आ जाएगी, रास्ते में कोई मिल गया होगा। सोनल कहती है, नाश्ता नहीं बना और घर का सारा काम पड़ा है, अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं जॉब जाऊँ या फिर घर का काम करूँ? ऑफिस जाने का भी समय हो गया। नाश्ता और टिफिन का कुछ पता नहीं है। आज उनसे पूछ ही लेना कहाँ जाती है। प्रशांत गुस्से में बोला कि कहाँ जाएगी, कोई मिल गया होगा तो बात करने लगी होगी। यह कोमल देवी के बारे में बात हो रही थी, जो पति के देहांत के बाद अपने बेटे प्रशांत के साथ रह रही थी। जब ये यहाँ आई है, धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर आ गई थी। उनके बेटे और बहू एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे और उनके 4 साल का पोता भी था। उसे स्कूल से लाना और छोड़ने की जिम्मेदारी कोमल जी की थी। कोमल देवी जी अपना घर समझकर सारी जिम्मेदारी उठा रही थी, लेकिन इतना करने के बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। बहू तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, उसे सिर्फ काम से मतलब रहता था। अपने बेटे से प्यार के 2 बोल सुनने को उनके कान तरस गए थे। एक दिन बहू के कमरे से आवाज आई तो मैंने सुना, बहू हंस हंस कर किसी से कह रही थी कि अब तो आराम ही आराम है, सोनू बेटे की भी चिंता नहीं रहती। माँ जी ने घर को अच्छे से संभाल लिया, इसीलिए तो उन्हें यहाँ लाई थी। उनके लिए पैसे भेजने की भी जरूरत नहीं और काम वाली के भी पैसे बच जाते हैं, सारे काम हो जाते, वह भी फ्री में। एक फुल टाइम मेड मिल गई। न नखरे होते हैं काम वाली से, तो बहुत परेशान हो गई थी। कोमल जी की हिम्मत नहीं हुई आगे सुनने की। जिन्हें वह अपना परिवार समझ रही थी, उनके लिए वे एक फुल टाइम मेड थी। लेकिन इसमें बहू की भी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरे बेटे की है, मेरी इज्जत नहीं करता था, प्यार और अपनापन से घर संभाल रही थी, लेकिन इतना सब सुनकर दुखी हो गई। कोमल देवी जी के पति मजदूरी किया करते थे, उसी से उनका गुजारा होता था, लेकिन दोनों बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दोनों की सोच थी, हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे और जीवन में कुछ करे। 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए प्रशांत को शहर भेज दिया। दोनों रात दिन मजदूरी करके उसे इंजीनियर बनाया और प्रशांत की जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई। एक दिन वह गांव जाकर उनसे कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और उससे शादी करने वाला है। वह बेटा जिनको इतना मेहनत से पढ़ाया, वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस काबिल बनाया। उन्होंने कितने सपने देखे होंगे, लेकिन बेटे को खुश देखकर उन्होंने हाँ कह दिया। वैसे भी ना कहने पर क्या फर्क पड़ता, प्रशांत तो सिर्फ उन्हें बताने आया था। उसने कहा कि कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सोनल के पापा ने सारी तैयारी कर ली है, सिर्फ आपको आशीर्वाद देने आना है। उसके बाद उसकी शादी हो गई, वह अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। पिताजी के देहांत के बाद घर बेचकर माँ को अपने साथ ले आया। आज भी वह सोनू को स्कूल छोड़ने गई थी, लेकिन आज 1 घंटे लेट होने के कारण सोनल चिड़चिड़ा रही थी। उतने में कोमल देवी घर आई। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? हम दोनों को कितनी चिंता हो रही थी। उन्होंने कहा, सही कह रहे हो बेटा, चिंता तो होगी ही, घर का जो सारा काम पड़ा है। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे चिंता हो रही थी। ठीक है, मान लिया कि तुम्हें चिंता हो रही होगी, लेकिन अब इस घर को तुम ही संभालो, मैं चली। दोनों पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? सोनल को तो जैसे सदमा ही लग गया था और कहने लगी, घर और सोनू का कैसे होगा? लेकिन माँ, तुम कहाँ जाओगी? अब तो गाँव में भी घर नहीं है। कोमल देवी जी कहने लगी कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे रहने और खाने की सुविधा हो गई है, एक जगह मुझे काम मिल गया है। प्रशांत कहने लगे, वहाँ काम करोगी? मेरी इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें कोई दिक्कत है तो हमसे कहा होता, हमें बदनाम करने की क्या जरूरत है? कोमल देवी हंसी और कहा, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, और मैं वहाँ पूरी मान सम्मान के साथ रहूंगी, फुल टाइम मेड से तो अच्छा है ये। इतना सुनते ही सोनल के चेहरे का रंग ही उड़ गया। और तुम लोग इज्जत की चिंता मत करो, वैसे भी मैं यहाँ से दूर जा रही हूँ। फिर अपने कमरे में चली गई। दोनों उनके तरफ देखते ही रह गए। दूसरे दिन जब वे जा रही थी तो दोनों ने पैर पकड़ लिया और माफी मांगने लगी। उनकी आंखों में आंसू था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और कहने लगे, हमें माफ कर दो, हम स्वार्थी हो गए थे, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही रहिए। कोमल देवी जी ने कहा, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें देर से ही सही पर अपनी गलती का एहसास हो गया, और आगे से वह सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस
वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।